अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहे खुश और आबाद रहे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये 8 का ब्लॉग है और ये डे 2 है। तो हम लोग आज भी बच्चों के लिए हम बाहर निकल आए हैं, मगर आज तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम अटक आए हैं तो यकीन करें कि हम लोग 3 दिन हम लोगों ने गुजारे हैं, मगर रोज़ रात को बारिश हो जाती थी। तो जी ये अटक में जिना पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। पार्क तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आज के दिन धूप होती और हम लोग यहाँ पर सारा दिन गुजारते। मगर हम शाम के टाइम यहाँ पर आ गए थे, मतलब खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और रश वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आप सबको तो पता है कि छुट्टियाँ हुई नहीं हैं और हम लोग जो है तो छुट्टियाँ लेकर गए थे अटक। और मुझे लगता है कि अगर ये हॉलीडेज़ होती, मतलब छुट्टियों के दिन होते या फिर वीकेंड होता, तो शायद कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता, क्योंकि पार्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, वॉक के लिए बहुत अच्छा था। तो बस तो यहाँ खैर पर हम लोगों ने 2 रक्शे करके हम आए हैं, क्योंकि हम ज़्यादा थे तो रक्शों में 2 ही में आए हैं। और आते साथ ही पार्क तो बड़ा था, मगर बच्चों ने कहा था कि हमें झूले ही झूलना है, तो बस हम लोग इसी साइड पर आ गए थे जहाँ पर झूले थे। और अच्छा है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा दिल खोल के झूलों में वो लोग बैठे हैं, उन्होंने एंजॉय किया है और हम यहाँ पर बैठ गए हैं। मगर इतनी ठंडी हवा थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी, और बच्चों के हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो जाते थे, आकर हमें दिखाते थे, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा मतलब ठंडे हो जाते थे। मगर फिर भी उनको खेलने का था कि अब यहाँ पर हम आए हैं तो हम यहाँ पर खेल कर ही जाएंगे। बस ये अब मगरिब का टाइम होने वाला है और हम निकल आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो हम लोग खाना खाकर आए थे, और आप लोग को तो पता है कि खाना खाते खाते भी 3 बज जाते हैं, उसके बाद से हम निकले थे। अच्छा जी, तो ये हम घर आ गए हैं और फिर मसला था कि क्या पकाएं। तो ये जी है मोटे चावल, सदे वाले चावल। तो ये मेरे भाभी ने पकाए थे, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मज़े के बने हुए थे। और जब इस तरह सब मिल जाते हैं तो इस तरह के चावल और खाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो साथ में सैलेड हो गए थे, अचार हो गया था और चटनी हो गई थी। तो बस हम सब बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो ठंड में इसी तरह सूप वगैरह, चावल वगैरह, मतलब मोटे चावल, इस तरह की चीज़ें खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। तो जी हम रात को खाना खा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज हम लोगों ने जाना है घर। तो हम लोगों ने फ़ोन करके मालूमात कर ली थी। बच्चों ने कहा था कि हम लोगों ने जाना है ट्रेन में, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक था ट्रेन में जाने के लिए। हालांकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ, आप लोग आ जाओ, मगर बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें ट्रेन में जाना है। तो जी हम यहाँ पर आ गए स्टेशन, क्योंकि हम लोगों ने जब मालूमात की थी तो वो लोग कहते हैं 11 बजे की ट्रेन जाती है पेशावर। तो यहाँ पर हम सब आ गए थे, और यहाँ से मेरे साथ मेरी 2 बहनें भी थी और हमारी फैमिली थी। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं। तो सुबह सुबह ही बच्चों को उठा दिया था और 10:30 बजे हम यहाँ पर आ गए थे, मतलब यहाँ पर हम पहुँच गए थे। मगर जैसे ही मेरे बेटा लाइन में खड़ा हुआ टिकट देने के लिए, तो पता चला कि आज तो जो पेशावर वाली ट्रेन थी जो 11 बजे जाने वाली थी, तो वो लेट हो गई, क्योंकि यहाँ पर सुबह से बहुत ज़्यादा धुंध थी। और वो लोग कह रहे थे कि ट्रेन लेट हो गई है, तो वो 2 बजे के करीब ही आएगी। तो बस मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा उनका मूड ऑफ हो गया, क्योंकि वो लोग तो बच्चों का तो मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया था, क्योंकि उनको तो शौक था ट्रेन में जाने का। और हम आए ही इस वजह से थे कि चलो वापसी में हम ट्रेन में चले जाएंगे। और ये वाली ट्रेन जो खड़ी है, तो ये भी, इसको भी 8 बजे आना था, मगर धुंध की वजह से ये तकरीबन 11 बजे यहाँ पर पहुँची है। और जिस ट्रेन में हम लोगों ने पेशावर जाना था, तो उसको कराची से आना था, और वो फिक्स 11 बजे यहाँ पर आती है, मगर आज धुंध की वजह से वो भी लेट हो गई है। तो आखिरकार हम लोग दोबारा चेंजी में बैठ गए हैं, और अब हम चले जाएंगे अड्डा, क्योंकि घर तो हमें जाना है और फिर लेट नहीं जाना। दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हम लोग की कोशिश है कि रोशनी ही में हम वापस चले जाए, क्योंकि हम सब अकेले थे। अच्छा जी, जब हम घर आ गए थे तकरीबन 1:30 बजे हम घर पहुंच गए हैं। और मैंने बच्चों को कुछ खाना वाना मतलब बनाया तो मैंने था नहीं, तो बच्चों ने कहा कि हमारे लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना ले। तो मैं इस पेन के पीछे इतना ज़्यादा मैंने ढूंढा है, मगर मुझे नज़र नहीं आया। जब फिर बाद में मैंने देखा फ्रिज के ऊपर, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया है कि ये चीकू लेकर आए हैं, और उसको कोई बाउल नहीं मिला। खैर बाउल तो सामने किचन में पड़े होते हैं, मगर उनको बस सिर्फ ये पेन ही नज़र आया है, और इसी में उन्होंने चीकू डालकर तो फ्रिज के ऊपर रख दिए थे। और इसमें से ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये कुछ इसमें से ख़राब हो गए हैं, और फ्रिज में उन्होंने नहीं रखे, फ्रिज के ऊपर ही रख लिए थे। तो इन सबको मैं धोकर तो इसको मैं फ़्रिज में रख दूँगी।
اور جی یہ نیکسٹ مارننگ ہے، آتے ساتھ ہی گھر کے کام شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کپڑے بھی کافی زیادہ جمع ہو گئے تھے، اس سے پہلے بھی میں نے نہیں دھوئے تھے اور کچھ میں نے آئرن نہیں کیے تھے، تو بس میں صبح ہی اٹھ گئی تھی اور اب میں صفائی وغیرہ کروں گی اور ساتھ ساتھ میں مشین بھی لوڈ بھی لگا لوں گی۔ اچھا جی تو میں پلانٹس کو پانی وغیرہ بھی دے دوں گی اور کافی زیادہ گرد ہو گئی کیونکہ بارش تو ہوئی نہیں ہے اور آج تو ماشاءاللہ سے دھوپ کافی زیادہ تیز ہے اور بیٹھنے کو دل بھی چاہ رہا ہے، مگر میری کوشش ہے کہ میں سارے کام ختم کر لوں کیونکہ اگر میں دھوپ میں بیٹھ گئی ہوں تو پھر سارے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ اچھا تو یہاں پر میں نے تقریباً 11 بجے کپڑے ڈال دیے تھے مشین میں، ایک لوڈ میں نے لگا لی تھی مگر لائٹ ہی چلی گئی تھی، پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ ہے کہ لائٹ صبح سے گئی ہوئی ہے اور تقریباً 1 ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے اور ابھی تک لائٹ نہیں ہے اور آپ کمرے کی حالت کو دیکھ سکتے ہیں کہ سارا روم جو ہے تو بکھرا پڑا ہے۔ کچھ میں نے بیگ سے کپڑے نکالے ہیں اور کچھ پہلے سے پڑے ہوئے تھے، تو میں سوچ رہی تھی کہ 2 3 لوڈ لگا کر تو میں کپڑے ختم کر لوں گی، مگر صبح سے لائٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہم لوگ کا بیگ ہے، اس کو بھی میں نے کپڑوں کو سارے جو مطلب صاف ہے تو اس کو دوبارہ سے میں آئرن کر کے تو لٹکا دوں گی اور جو ہاتھ سے دھونے والے ہیں ان کو میں ہاتھ سے دھو لوں گی اور کچھ میں مشین میں ڈالوں گی، مگر صبح سے جو لائٹ نہیں ہے تو سارا کام اسی طرح پڑا ہوا ہے کہ کوئی کام بھی میں نہیں کر سکتی کیونکہ سارے کام تو بجلی سے ہی ہوتے ہیں اور جب بجلی نہ ہو تو پھر کیا کرے بندہ، تو سارے کو نکالنا، تو جب کبھی کہیں جاؤ تو کپڑے رکھنا اور پھر دوبارہ آ کر اس کو نکالنا یہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے، تو بس انشاءاللہ 1 2 دن میں میرے یہ سارا کام بھی ہو جائے گا اور بس لائٹ نہیں ہے تو لائٹ کی وجہ سے میرا کام ذرا رک رہا ہے۔ اس کے علاوہ تو باقی صفائی وغیرہ میں نے کر لی تھی، جو کام میں کر سکتی تھی وہ میں نے کر لی ہے اور جب اب لائٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے میرا کام ادھورا پڑا ہوا ہے۔ تو جی یہاں تک میری ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔